हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के सोशल साइंस का सैंपल पेपर जो कि नवंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं। आपका पेपर जो है वो 40 मार्क्स का आएगा और आपको टाइमिंग जो है वो 1.5 घंटे यानी 1.5 आवर्स की दी जाएगी। जो पार्ट ए है उसमें आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, पार्ट ए। तो इसमें बोला गया है व्हाट इज द मॉडल ऑफ द अर्थ कॉल्ड। अर्थ के मॉडल को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है ग्लोब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच डायरेक्शन डज द टॉप ऑफ अ मैप इंडिकेट। तो जो मैप का जो टॉप साइड होता है वो कौन सा डायरेक्शन जो है वो इंडिकेट करता है। मैप में आपने देखा होगा ना, इस तरीके से जो है वो सिंबल बना होता है, तो कौन सा जो है वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है, नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वॉज द फेमस इंडियन किंग डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर। कौन से भारत के प्रसिद्ध राजा थे जिनको कि अलेक्जेंडर ने हरा। तो आंसर है शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड द आइडियल विथ 4 लायंस विच इज आवर नेशनल एम्बलम। यानी कि जो 4 शेर वाली एक मूर्ति है जो कि हमारा नेशनल एम्बलम है, उसे किसने बनाया था, तो उसे राजा अशोक ने बनाया था। ठीक है, तो आंसर है अशोका। नेम द ग्रेट संस्कृत पोएट हु रोट शकुंतला एंड मेघदूत। तो शकुंतला और मेघदूत जो है वो कौन से संस्कृत पोएट ने जो है वो लिखा था, तो वो लिखा था कालिदास ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इंडिया का नेपोलियन जो है वो किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्ता को। ठीक है, हु इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होता है, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एज इज रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स टू बी अ काउंसलर। काउंसलर बनने के लिए एज की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कितनी एज होनी चाहिए कैंडिडेट की, 21 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा ज्योग्राफी, जिसमें बोला गया है व्हाई मैप्स आर मेड। जो मैप है वो क्यों बनाए जाते हैं। With the help of the maps, the distance of one place to another, distance of time and location of a place can be easily located. तो मैप की मदद से हम एक जगह का दूसरी जगह से कितनी दूरी पर है, ठीक है, वो पता लगा सकते हैं, टाइम का डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसी लोकेशन का जो है हम इजीली पता लगा सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है आपका राइट द डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ ग्लोब। एक मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस है वो बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ग्लोब जो होता है बच्चों वो अर्थ का जो है वो मॉडल होता है। इट इज 3 डायमेंशनल यानी कि 3D फिगर होती है एंड स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, और शेप में स्फेरिकल होता है। A map is a representation of the earth or a portion of it drawn to a scale on flat surface। जबकि जो एक मैप होता है वो एक फ्लैट सरफेस पर, ठीक है, यानी कि ये 2D फिगर होती है जो कि अर्थ को जो है वो एक फ्लैट सरफेस पर जो है वो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो some of the same symbols have been fixed all over the world to represent certain facts in map. These are called conventional symbols. तो बच्चों कन्वेंशनल सिंबल क्या होता है, देखो मैप को जब हम रीड करते हैं ना तो कुछ सिंबल जो है वो मतलब आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि अगर जो है वो हम इस तरीके का कोई सिंबल बनाते हैं, जैसे ब्लू कलर से कहीं पे दिखाया जाता है, मतलब वो कोई वाटर बॉडी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो सिंबल फिक्स कर लिया जाता है जो पूरे वर्ल्ड पे चलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल। ठीक है, द यूज ऑफ सिंबल्स मेक इट इजी टू रीड द मैप। और इन सिंबल्स की वजह से मैप को रीड करना जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट वाटर एंड लैंड्स ऑन अ मैप। तो कलर का इस्तेमाल जैसे ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं वाटर को दिखाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा लैंड को दिखाने के लिए जो है जैसे हम ब्राउन कलर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स जो है वो होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट हमेशा ही अपलोड होता रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका इन द मैप ऑफ वर्ल्ड शो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसमें नॉर्थ अमेरिका बच्चों ये रहा आपका। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है वो आप पहचानते हो, इंडिया यहाँ पर है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ पर है, जो अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, तो वो जो है वो इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जो अटलांटिक ओशियन है
तो वैसे तो ये सारा ही अटलांटिक ओशन है, बट आपको पता होगा जैसे कि यहाँ पे जो है वो इक्वेटर जो है वो लाई करता है, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर जो होता है वो हमारे अर्थ को 2 भागों में बांट देता है, ठीक है। तो जो ऊपर का हिस्सा होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, इसलिए यहाँ पे जो अटलांटिक ओशन जो नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा वो साउथ अटलांटिक ओशन है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारा हिस्ट्री पार्ट। व्हाई अशोका इज कॉल्ड ग्रेट, अशोका को महान क्यों कहा जाता है। अशोका इज फेमस फॉर हिज मैसेज ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी। जो अशोका है वो अपने शांति और इंसानियत के लिए जो है वो फेमस है। ही गेव अप वायलेंस आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा, तो कलिंगा के युद्ध के बाद उन्होंने जो है वो हिंसा छोड़ दी थी। ही गेव अप हंटिंग एंड अडॉप्टेड बुद्धिज्म, उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया था और उसके बाद जो है वो बुद्धिज्म को अपना लिया था, ठीक है, बुद्ध रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था। ही बिल्ड रोड्स, हॉस्पिटल्स, वेल्स एंड रेस्ट हाउस फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, तो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए सड़कें बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, ठीक है, आराम घर बनाए, कुएं बनाए, ताकि लोग जो है वो उसका इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य के ऊपर एक नोट लिखना है आपने, ठीक है। तो चाणक्य वाज द अदर नेम ऑफ कौटिल्य, तो कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य था। ही वॉज अ टीचर एट द तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड अ ग्रेट स्कॉलर, तो वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे और एक बहुत बड़े महान विद्वान थे। चंद्रगुप्त मौर्य कंसिडर्ड हिम एज हिज गुरु, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, और वो मौर्यन एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर थे। ही रोट द बुक अर्थशास्त्र, उन्होंने अर्थशास्त्र जो है वो एक बुक का नाम है वो उन्होंने लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Why is गुप्ता पीरियड कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज जो है वो क्यों कहा जाता है। तो इसको क्यों कहा जाता है, द एडमिनिस्ट्रेशन इन गुप्ता पीरियड वॉज गुड एंड द किंग्स वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा था, ठीक है, और जो है वो राजा जो है वो लोगों की भलाई के लिए काम किया करते थे, लोग समृद्ध थे और ईमानदार थे, ठीक है, कोई क्राइम वगैरह, चोरी वगैरह जो है वहां पर नहीं हुआ करती थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान जो है वो अपनी प्रगति पर था, वो अच्छी प्रगति कर रहा था। आर्यभट्ट वाज द फेमस साइंटिस्ट ऑफ दैट पीरियड, उस टाइम में आर्यभट्ट जो है वो एक फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे। रिस्पेक्ट वाज गिवन टू ऑल द रिलीजन, सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट जो है वो दिया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग स्कीम जो है वो नहीं लिखी गई है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो ये जो है वो 1 नंबर का क्वेश्चन है हिस्ट्री का। फिर जो बोला है कि कौटिल्य के बारे में बताना है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो आपका 3rd है, व्हाई इज गुप्ता पीरियड कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में, ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो ये 16th क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ये जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है आपका, जिसमें बोला गया है सोर्स आपको दिया गया है, आपने इसमें से आंसर जो है वो फाइंड आउट करके इसके आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी हर क्वेश्चन जो है वो इसमें 1-1 नंबर का है। तो क्या बोला गया है, हु वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी का सबसे प्रसिद्ध राजा जो है वो कौन थे, कनिष्का, ठीक है। कनिष्का वॉज अ फॉलोवर ऑफ विच रिलीजन, कनिष्का कौन से धर्म को मानने वाले थे, बुद्धिज्म। हाउ फार डिड कनिष्काज किंगडम एक्सटेंडेड, कनिष्का का जो साम्राज्य था वो कितने दूर तक फैला हुआ था, तो अप टू बिहार यानी बिहार तक फैला हुआ था। आगे आ जाते हैं सिविक्स पार्ट पे, ठीक है। तो सिविक्स पार्ट में आपको बोला गया है नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का जो है वो नाम बताना है आपने, तो सरदार भगवंत सिंह मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो आपने जो है जो अर्बन यानी कि जो शहरी जो लोकल, ठीक है, जो उसमें सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में जो है वो आपने बताना है। तो उसमें 3 तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिव 2 फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल और कॉर्पोरेशन, तो इनके 2 काम बताने हैं म्युनिसिपल काउंसिल या कॉर्पोरेशन के। प्रोवाइडिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सेंटर, सैनिटेशन एंड लाइटनिंग इन द टाउन, तो ये मतलब कि जो टाउन में पानी पहुंचाने का काम, बिजली पहुंचाने का काम, जो डिस्पेंसरीज चलती है, हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो, ठीक है, तो वो बनाने का काम, साफ सफाई का जो है वो काम, इसके अलावा जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको करने का काम, लाइटनिंग जो है वो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सड़कों पे लाइट्स लगी होती है ना, तो वो लाइटनिंग करने का काम भी जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल या कह सकते हो कॉर्पोरेशन का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो रोड और ब्रिजेस बनाने, उसको मेंटेन करने का काम भी जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है।
अगला क्वेश्चन है राइट द मेन रीजन फॉर रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स के क्या क्या मेन कारण है वो बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट काफी है, ठीक है। तो फास्ट स्पीड, दिस इज द मेन रीजन फॉर रोड एक्सीडेंट। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि स्पीड जो होती है गाड़ी की बहुत ज्यादा तेज होती है। इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू कंट्रोल अ व्हीकल एट फास्ट स्पीड। तो जब कोई व्हीकल जो है, कोई गाड़ी जो है वो तेज स्पीड में होती है तो उसे रोकना जो है, ठीक है, या उसका बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं। अगला कारण क्या है, रोड सिग्नल्स को इग्नोर करना, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो है वो रोड सिग्नल को जो ड्राइवर्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इन सच सिचुएशन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो है एक्सीडेंट होने के काफी ज्यादा जो है वो चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। इन केस कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे।